वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 6 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। देखो, 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर यह दिवस 5 नवंबर 2016 को मनाया गया। अर्थात विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की शुरुआत 2016 में हुई और इसको मनाने की घोषणा यूएन के द्वारा 2015 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है आपका, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं शुभ्रकांत पांडा। ये इमेज में जो दिख रहे हैं आपके, यही है शुभ्रकांत पांडा और यही बने हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। अब फिक्की, तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और फिक्की का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में अर्थात 1927 में और इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिरल। कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला जो थे वह इसके संस्थापक थे। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जो चेयरमैन है उसको एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे कि बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के जो महानिर्देशक हैं वो है पंकज कुमार सिंह और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक हैं अनीश दयाल सिंह और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिर्देशक हैं सुजय लाल थाओ सेन और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी के महानिर्देशक बने हैं गुरवीर पाल सिंह और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई और उसके चेयरमैन कौन है। आरपीएफएस के महानिर्देशक बने हैं संजय चंद्रा। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1872 में। कौन बने हैं आरपीएफएस के? तो संजय चंद्रा बने हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1872 में। भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने बीएस पठानिया और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1977 में हुई थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो बीके त्रिपाठी बने हैं और सीबीएसई के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो बनी है निधि छिब्बर। और कब बनी? सीबीएसई की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1929 में। कब हुई? तो 1929 में सीबीएसई की स्थापना हुई। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखर और एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया लिमिटेड के एमडी एंड चेयरमैन बने हैं रंजीत रथ और ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई? तो 1959 में ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। गेल के नए चेयरमैन बने हैं संदीप कुमार और गेल की स्थापना हुई थी 1984 में। तो यह थे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट चेयरमैन। ठीक है, और उसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो लखपति दीदी मेले का शुभारंभ जो किया गया है यह किया गया उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी और जो मैप में ये दिख रहे हैं यही है पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब यह लखपति दीदी मेला है क्या? तो यह योजना के तहत 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। ठीक है, अब यह उत्तराखंड में शुरू हुआ है तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। गवर्नर है गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी और यह राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी निकलती है अर्थात इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा रिवर निकलती है। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका पुराना नाम था हैरी नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी नाम बदल दिया गया है। तो बताना है कमेंट बॉक्स में आपको इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। ठीक है,
और ये जो रामगंगा रिवर है यह निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है और इसका मुहाना कहाँ पर है, यह भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है यह भी उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। मुख्यमंत्री ने सफल समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया जिसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बना, तो उत्तराखंड में बना। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। सूर्यधार झील देहरादून में है, कहाँ पर है, देहरादून में। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। अच्छा साथियों बताना है आपको कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ये तो प्री प्राइमरी स्तर पर है, लेकिन भारत का पहला राज्य नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला कौन सा है, जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति उत्तराखंड में मिली। ऑपरेशन मुक्ति अभियान की शुरुआत जो हुई यह उत्तराखंड में हुई। ठीक है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जो दिया गया यह उत्तराखंड को दिया गया, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड योजना शुरू किया है। तो ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड योजना जो शुरू किया गया है यह किया गया है किसके द्वारा, तो हरियाणा के द्वारा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के मुख्यमंत्री। ठीक है। अब हरियाणा में किया गया है तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। साथियों मैंने इससे पहले मुख्यमंत्री बताया था सत्यदेव नारायण आर्य, तो वो सही कर लेना, आप लोग अपडेट कर लेना। नए वाले जो बने थे गवर्नर जो मैं अपडेट नहीं कर पाया था वो बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो वहाँ से आज जाके आप सही कर लेना जहाँ पे आप लिखे हो सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। हरियाणा में आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है वह करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृत संग्रहालय राखीगढ़ी में खोला जाएगा और राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान भारत में है। वैसे पूरे विश्व की बात किया जाए, पूरे विश्व में 3 देश में ही सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था, जिसमें से एक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में मात्र 2 जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की, एक सुरतगोई है और दूसरा मुंडीकाक है। ठीक है। देखो उसके बाद तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में हुआ है, तो 3 देशों में हुआ है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। तो अगर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है या सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है पूरे विश्व में। लेकिन अगर आपसे भारत के बारे में पूछे तो भारत में आपका कौन है, तो भारत में राखीगढ़ी है। कहाँ पे राखीगढ़ी है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, जहाँ पर सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृत संग्रहालय बनाया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो देखो जब इसकी खुदाई की गई थी तो उस समय यह जो सभ्यता मिली थी वो सिंधु नदी के किनारे मिली थी, उसी के आसपास में मिली थी, तो इसका नाम उसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया था। लेकिन जब भिन्न भिन्न राज्यों में जब इसके अवशेष मिलने लगे तो इतिहासकारों में मतभेद हो गया। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है। इतिहासकारों का कहना है कि जब भी किसी नाम में मतभेद होगा तो जो चीज़ें पहले मिलेगी या जो स्थल पहला मिलेगा उसी के नाम पर उस संस्कृति या सभ्यता का नाम होगा। ठीक है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन प्रथम है, तो हरियाणा प्रथम है। पालतू कुत्तों को के पंजीकरण को अनिवार्य किया है और उस पंजीकरण के लिए सरल पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वह किया गया है हरियाणा के द्वारा। अच्छा साथियों मैंने बताया था सफल पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया, बताना है कमेंट बॉक्स में, और सफल पोर्टल है क्या। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉप शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉप जो शुरू किया गया है ये दक्षिण कोरिया में किया गया है। ठीक है। कहाँ किया गया है, तो दक्षिण कोरिया में किया गया है। अब दक्षिण कोरिया में किया गया है, यह है क्या, यह क्यों किया गया, तो कोरिया प्रायद्वीप पर अचानक तनाव बढ़ जाने के कारण
दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने संयुक्त सैन्याभ्यास को शुरू किया, उसी वही है यह। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बारे में। तो देखो यह है उत्तर कोरिया आपका और नीचे है आपका दक्षिण कोरिया। इस दोनों के बीच में जो ये रेखा दिख रही है आपको, यही है 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, अर्थात आपने यहाँ से क्या सीखा कि 38वीं समांतर रेखा किस दो देशों के बीच है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। ठीक है, देखो साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया की राजधानी जो आपकी है वो सियोल है और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो है युंग सुक योन और करेंसी है वॉन, साउथ कोरियन वॉन। अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। तो यह था आपका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में, जिसके बीच में 49वीं समांतर रेखा है, सॉरी 38वीं समांतर रेखा है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है, याद रखना। ठीक है, 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। जबकि 49वीं समांतर रेखा जो आपका है यह किसके बीच है, तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य 2020 से 21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये तीनों जो आपका है केरल, महाराष्ट्र और पंजाब, ये तीनों प्रथम स्थान पर रहा है। अब परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स क्या है, तो परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स जिला स्तर के स्कूल शिक्षा का आकलन करता है। ठीक है, अब देखो यह हुआ है केरल में, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र भी टॉप पे रहा है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और पंजाब भी प्रथम रहा है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो यह थे तीनों राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। साथियों आपको कमेंट बॉक्स में तीनों राज्यों के राज्यसभा सीट और लोकसभा सीटों को बताना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, अरुणा साई रामा को किस देश ने सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो फ्रांस ने किया है। किसने किया है, फ्रांस ने किया है। ठीक है, अब देखो साथियों मैंने कल ही बताया था आपको फ्रांस के बारे में कि फ्रांस की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वो कौन बनी है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आज आपको कि फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। वैसे फ्रांस के जो अभी राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, देखो ये जो इनको दिया गया है, क्यों दिया गया है, तो कर्नाटक गायिका, संगीतकार, मानवतावादी और वक्ता है और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। यह किस राज्य के हैं, तो यह है हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के हैं, तो हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, देखो 1962 में जब आम चुनाव हुआ था तो उन्होंने प्रथम मतदान किया था और इनका जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ था। भारत के चुनाव आयुक्त जो हैं वो वर्तमान में राजीव कुमार हैं। साथियों भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, अब हिमाचल प्रदेश के थे ये, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा 3 है और लोकसभा सीट 4 है। हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबरा राष्ट्रीय उद्यान, चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील, सूरजताल झील, ये हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन धर्मशाला में किया गया। किसानों की मदद के लिए हिम कार्ड योजना की शुरुआत किसने की है, तो हिमाचल प्रदेश ने की है। ठीक है, अब देखो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई, तो हिमाचल प्रदेश में हुई। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है और पब्बर नदी पर है। भारत पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। 100% एलपीजी कनेक्शन करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना और हिमाचल प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पहला धुआं मुक्त राज्य बना है। ठीक है,
ठीक है। नारी को नमन योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, तो मेघालय के द्वारा किया गया है। साथियों, आप मेघालय के बारे में जो भी जानते हो उसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ठीक है। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में पहला मत्स्य संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? अर्थात पूर्वोत्तर भारत का पहला मत्स्य संग्रहालय जो है वह निम्नलिखित में किस राज्य में खोला जाएगा, इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में आपको, और उस राज्य के बारे में जो भी जानते हो उसकी भी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।